मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के मंडलेश्वर में करीब 200 वर्ष पुराना एक भवन है जो ब्रिटिश शासन में रेजिडेंट कोठी कहलाता था। मशहूर अभिनेता सलमान खान के दादाजी अब्दुल रशीद खान ब्रिटिश गवर्नमेंट में डीआईजी रहते हुए करीब 6 साल तक इसी रेजिडेंट कोठी में रहे थे। इस दौरान स्कूल की छुट्टियों में अधिकांश समय सलीम खान का बचपन यहीं बीता था। सन 1926 की बात है जब राजगद्दी से उतारने के बाद होलकर एस्टेट के महाराज तुकोजीराव होलकर तृतीय को भी इसी रेजिडेंट कोठी में 6 माह के लिए नजरबंद किया गया था। बताते हैं कि 1819 में जब अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध हुआ था तब यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया। इसके बाद अंग्रेजों ने इस बिल्डिंग का निर्माण किया जो रेजिडेंट हाउस कहलाया। यहाँ अंग्रेजों ने एक कैप्टन बेंजामिन हेप्स की भी नियुक्ति की थी जो इसी भवन में रहते थे, लेकिन 1858 में यह भवन वापस होलकरों के अंडर में आ गया। इस दौरान भीमा नायक के साथियों ने बेंजामिन हेप्स को मार गिराया था। इतिहास के जानकार दुर्गेश राजदीप बताते हैं कि होलकरों के शासन में मंडलेश्वर भी जिला हुआ करता था। तब यहाँ डीआईजी की नियुक्ति की गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट में भारतीयों को मिलने वाला यह सबसे बड़ा पद था। फिल्म अभिनेता सलमान खान के दादाजी अब्दुल रशीद खान भी डीआईजी थे। उनकी नियुक्ति डीआईजी पद पर हुई थी। वह सन 1942 से 1948 तक मंडलेश्वर की इसी रेजिडेंट कोठी में रहे और यहीं उनका कार्यालय भी था। मंडलेश्वर में डीआईजी का यह पद आजादी के बाद 1956 तक रहा। इसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया। स्थानीय निवासी मुबारक पठान बताते हैं कि डीआईजी रशीद खान के साथ काम करने वाले कांस्टेबल बाबू चाचा के मुताबिक जब डीआईजी साहब मंडलेश्वर में पदस्थ थे तब छुट्टियों के दिनों में उनका पूरा परिवार यहां आता था और इसी रेजिडेंट कोठी में रहते थे। सलीम खान अपने भाई बहनों के साथ कोठी में बने गुप्त रास्तों से होकर नर्मदा नदी में स्नान करने जाया करते थे। रेजिडेंट कोठी से उनके बचपन की कई यादें जुड़ी हैं। मुबारक पठान बताते हैं कि वर्ष 2012 में जब इंदौर में उनकी मुलाकात सलीम खान से हुई तब सलीम खान ने मंडलेश्वर में आने की अपनी इच्छा जाहिर की थी और अपने बचपन के कई किस्से भी उनके साथ साझा किए थे। जब 1819 में भीतपुर की लड़ाई हुई अंग्रेजों और मराठों के बीच में, उसके बाद से ये वाला जो क्षेत्र है ये अंग्रेजों के अधीन आ गया और अंग्रेजों ने ये बिल्डिंग बनाई जिसको रेजिडेंट हाउस कहा गया। फिल्म स्टार सलमान खान ने उनके दादाजी यहाँ पर डीआईजी हुए थे और 2 अक्टूबर 1942 की घटना में उनका नाम आता है जब हमारे जो अगस्त क्रांति चल रही थी और भारत छोड़ो आंदोलन चला था। उस समय यहाँ पर 68 कैदियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बंद किया गया था। तो उन्होंने 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी का जन्मदिन मनाने के लिए होलकर प्रशासन से अनुमति मांगी थी और वो उनको नहीं मिली तो उन्होंने जेल तोड़ दी थी। तब उल्लेख आता है कि डीआईजी साहब ने उनका रास्ता रोका था और उनको रोकने का प्रयास किया गया था। तब से यहाँ पर ये डीआईजी का पद रहा है और आज़ादी के बाद जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब भी यहाँ पर यह पद था और मध्य भारत बना जब 48 में तब भी ये पद यथावत रहा और यहाँ पर डीआईजी का पद रहा। और उसके बाद मध्य भारत के बाद जब मध्य प्रदेश बना तो उसके बाद यहाँ से ये डीआईजी का निवास भी था और ऑफिस भी था और यहाँ से उनका जो कार्य क्षेत्र था वो खंडवा तक थे। उनके जो एक अर्दली थे उनसे मेरी बात हुई थी, बाबू चाचा उनके घर अर्दली थे, तो उनका कहना था कि वो यहाँ पर जब छुट्टियाँ होती थी तो पूरा परिवार आता था और रहता था और सलीम साहब भी उनके साथ यहाँ पे घूमते थे, उनको नदी पे ले जाना ये वो सब है। तुकोजीराव होलकर तृतीय है जिनका कार्यकाल 1926 का था और जब एक घटना हो गई थी कि उनके हरम में, तुकोजीराव होलकर के हरम में एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी, मुस्लिम महिला, और वो हरम से निकल के बम्बई चली गई और बम्बई में उसने एक बाबला नाम के एक व्यवसायी से शादी कर ली थी। तो उससे नाराज़ हो गए थे तुकोजीराव होलकर। उन्होंने 5-6 लोग भेजे वहाँ पर बम्बई और बम्बई में उस बाबला नाम के उस आदमी पर हमला किया और उसको मार दिया गया है ना। तो वहाँ पे जब ब्रिटिश पुलिस वहाँ से गुजर रही थी तो उन्होंने सबको पकड़ लिया और फिर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने तुकोजीराव होलकर का नाम बताया। तो फिर ये प्रकरण दर्ज हुआ और ये उस प्रकरण में उन जो मारने वाले गुंडे थे उनको तो सज़ा हुई, लेकिन जो तुकोजीराव होलकर थे उनका प्रकरण लंदन गया
प्रिवी काउंसिल तक वो केस चला और वहाँ पे उनको कहा गया कि आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगी। तो उसके बाद उन्होंने गद्दी छोड़ दी और फिर 6 महीने नज़रबंद उनको यहाँ मंडलेश्वर के इस रेजिडेंट हाउस में नज़रबंद किया गया। बताते हैं कि उनके साथ में हमारे जो चाचा हैं, बाबू चाचा, वो डीआईजी साहब के पास कांस्टेबल थे। वो सारी जानकारियाँ ये इस तरीके से मेरे को बताया करते थे। उनके जो डीआईजी साहब के जो लड़के हैं थे, बटवा मियाँ, बेजू मियाँ, हलीम मियाँ और सलीम मियाँ। इंदौर में चूँकि इनका पूरा परिवार रहता है, खानबाड़े के नाम से वहाँ फेमस है। मेन चौराहे पे पलासिया थाने के बिल्कुल ठीक सामने जो है उनका सबका निवास स्थान है। उनका भी जो उनके परिवार का भी यहाँ आना जाना भी है। और इसी दौरान जो है एक बार सलीम चाचा से मुलाकात हुई थी, बाबू चाचा भी साथ में थे। हमने जो है सलीम मियाँ के बड़े भाई बटवा मियाँ के घर पे मतीन भाई के साथ में मुलाकात की थी। तो बड़ी प्रेम पूर्वक बड़ी अच्छी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मंडलेश्वर आने का आश्वासन भी दिया था कि मैं आऊँगा जरूर। जो हमारे पिताजी वहाँ गए हैं, हम भी वहाँ पे गए, तो निश्चित रूप से आऊँगा।